नमस्कार मित्रों। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो मुझे भी लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज जाति के आधार में फिर से बांटना चाहते हैं, तो आप सभी लोग सजग हो जाइए। ये अभी से नहीं, हमें बहुत पहले से जाति के आधार पे बांट रहे हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सारे राजनेता हमारे जाति के आधार पे बांट रहे हैं। कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ संत होकर भी ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें जाति के आधार पे बांट कर रहे हैं, और कुछ राजनेता होकर भी अच्छे काम कर रहे हैं जो हमें जोड़ना चाहते हैं। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, सही गलत क्या है ये आपके ऊपर निर्भर है। आपको कोई भी चीज़ सोशल मीडिया में आती है, कोई भी चीज़ फैलाई जाती है, ऐसे देख सुनकर नहीं मान लेना है। आपको उसको अंदर की तह तक जाना है कि क्या ये सही है या गलत है, या फिर ये ऐसे ही अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान करना है। कोई भी सोशल मीडिया में वीडियो या फिर कोई चीज़ वायरल की जा रही है, हमें सजगता के साथ देखना है। और रही बात सनातन धर्म संस्कृति की, तो देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन के सामने नहीं आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें किसी धर्म के प्रति, हमारा सनातन धर्म खुद ये सिखाता है, हमें किसी धर्म के प्रति गलत भावना नहीं रखनी है। और ऐसा किसी धर्म में नहीं है जिसमें गलत चीजें सिखाई जाती हों। हर एक धर्म में अच्छा चीजें सिखाई जाता है। हिंसा किसी भी धर्म में नहीं सिखाई जाती है। हिंसा तभी सिखाई जाती है जब आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आत्मरक्षा के लिए हिंसा की जाती है। इसके अलावा किसी भी धर्म में, चाहे वो जौन सा बुद्धिज्म हो, बुद्धिज्म में तो हिंदू धर्म का ही पार्ट है, बाकी मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बाकी जितने सारे धर्म हैं, तो सभी को आपस में लड़ना नहीं है। आज पूरा देश और विश्व इस धर्मांधता के चक्कर में पड़कर आपस में लड़ रहा है। और जो कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं वो ग्रोथ कर रही हैं, कुछ राजनेता हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, और हालांकि कुछ ऐसे संत भी हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बहुत सावधान रहना है। तो आप सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ें हों, हमें सोच समझ कर किसी के बहकावे पे नहीं आना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने देखा है, मतलब बचपन से, कि लोग ऐसे आपस में लड़ाते हैं। और रही बात हमारे यहाँ बहुत पुरातन से चीज़ें अलाइन हैं, पर वो भी आज सिर्फ कागजों और मठों के अंदर सीमित रह गई हैं। अगर कोई करना चाह रहा है तो वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, अगर कोई मठ से बाहर। हालांकि शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छे से सुगठित किया था, और हर चीज की व्यवस्था हम उनके लिए नागा रक्षक बना गए थे, संस्कृति की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण बनाए गए थे वेदों की रक्षा के लिए। पर वो आज सिर्फ मठों में सीमित रह गया है, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। और अगर कोई बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो वो जो सरकारों के दबाव के कारण वो ना तो निकलना चाहते हैं, और कुछ अलग कोई कर रहा है तो उसे और दबाना चाहते हैं। बस यही मेरा नम्र निवेदन है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो बिल्कुल आप उसका सपोर्ट करिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप ध्यान रखिए। आपस में नहीं लड़ना है। आपस में लड़ाकर ये लोग, आज जो हम इतने पीछे रह गए हैं, किसी टाइम हम भारत की, विश्व की उच्चतम संस्कृति थे और उत्तम टेक्नोलॉजी। आज देख रहे हो, भले ही जो पाश्चात्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं। इसका रीजन यही है, वो गलत चीजों में भी आगे हैं, पर वो अच्छी चीजों में, दोनों में आगे हैं। क्योंकि वहां ऐसा नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है तो वो गलत है, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा है। बट हमारे यहाँ मुखौटा बना रखा है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे अच्छा प्रेषित करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसका गलत मुखौटा दिखाएंगे। तो इस वजह से आज पीछे हमारे धर्म शास्त्रों में हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजों का वर्णन मिलता है। आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले लो या फिर मेडिकल साइंस से रिलेटेड, पर उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है।
बस वो कहानियों में रह गया है। उसके लिए ना हमारे पास शोध है ना एविडेंस है। अगर कुछ थोड़े बहुत शोध हैं तो वो इतने बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हैं और लोग उनको भी उतना उजागर नहीं कर पाते हैं। तो बस आपसे यही निवेदन है, हम सब मिलकर बिल्कुल अच्छा करेंगे, बट हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है। धन्यवाद।